पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74% रहा। 57,000 के करीब बच्चे फेल हो गए। रवां साल भी लड़कियां बाजी ले गईं। लॉरेंस रोड पर वाक़े बोर्ड ऑफिस में स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आगा अली अब्बास ने मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया। उनका कहना था रवां साल लाहौर में तलबा की कामयाबी का तनासब 74% रहा। तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर डीजी खान बोर्ड पहले और लाहौर बोर्ड 5वें नंबर पर रहा। बोर्ड्स के अंदर जो हमारी मजमूई एवरेज है वो तकरीबन 80.28% है और इसमें जो हाईएस्ट सक्सेस रेट आया वो डीजी खान बोर्ड का है और दीगर बोर्ड्स भी भावलपुर 82% पे, डीजी खान 86 पे, फैसलाबाद 81 पे, गुजरांवाला 80 पे, लाहौर 74 पे। लाहौर बोर्ड की मायूस कुन कारकर्दगी रही। मैट्रिक के इम्तिहान में 57,000 तलबा फेल हो गए। 2,30,915 तलबा तालबात ने इम्तिहान दिया। 1,75,000 कामयाब ठहरे। हमारे जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो 2,30,915 कैंडिडेट्स लाहौर बोर्ड में अपीयर हुए और इनमें से जो पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो 1,72,204 और इस तरह से जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 74.57% बच्चे पास हुए हैं। मैट्रिक इम्तिहान में तूबा आजम ने सबसे ज्यादा 1091 नंबर हासिल किए। अब्दुल्ला 1090 नंबर के साथ दूसरे और हादिया नूर 1099 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली तूबा आजम का कहना है कि वो प्री इंजीनियरिंग और फिर मुकाबले का इम्तिहान देंगी। नियर फ्यूचर में प्री इंजीनियरिंग और देन इंशाल्लाह उसके बाद मैं CSS के लिए एम करूंगी। लड़कों में सबसे ज्यादा 1090 नंबर लेने वाले तालिब-इल्म अब्दुल्ला का कहना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद मेरी थी 1080 प्लस की और मतलब मेरा हार्डवर्क इस तरह का था, मैंने हार्डवर्क इतना किया था कि मैं इस गोल को अचीव करूं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने मुझे इससे ज़्यादा ही नंबर अता किए। तालीमी बोर्ड के मुताबिक आइंदा साल 2024 से रिजल्ट कार्ड पर उम्मीदवारों के नंबर खत्म कर दिए जाएंगे। रिजल्ट कार्ड पर सिर्फ ग्रेड्स दिए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। मैट्रिक के इम्तहानात में इस मरतबा लड़कियां बाजी ले गईं। सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली तूबा आजम और दूसरी पोजीशन होल्डर का मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। में तूबा आजम ने सबसे ज्यादा 1091 नंबर हासिल किए। अब्दुल्ला 1090 नंबर के साथ दूसरे और हादिया नूर 1099 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली तूबा आजम का कहना है कि वो प्री इंजीनियरिंग और फिर मुकाबले का इम्तिहान देंगी। नियर फ्यूचर में प्री इंजीनियरिंग और देन इंशाल्लाह उसके बाद मैं CSS के लिए एम करूंगी। लड़कों में सबसे ज्यादा 1090 नंबर लेने वाले तालिब-इल्म अब्दुल्ला का कहना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद मेरी थी 1080 प्लस की और मतलब मेरा हार्डवर्क इस तरह का था, मैंने हार्डवर्क इतना किया था कि मैं इस गोल को अचीव करूं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने मुझे इससे ज़्यादा ही नंबर अता किए। मैट्रिक के इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों के साथ साथ वालिदैन खुशी से निहाल नजर आए। वालिदैन ने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ढेरों दुआएं दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि LPG की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो इजाफा। LPG की नई कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने माह अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगस्त के लिए LPG का घरेलू सिलेंडर 281 रुपये 51 पैसे महंगा, जबकि LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई। LPG की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो इजाफा हो गया। LPG की नई कीमत 201 रुपये 15 पैसे पर मुकर्रर कर दी गई। अब आपको बताएं, पार्ट्स की दरामदात में मुश्किलात का सामना। पाक सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल प्लांट बंद कर दिया। 16 रोज मोटरसाइकिल्स की प्रोडक्शन बंद रहेगी। वजूहात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल पार्ट्स की दरामदात में मुश्किलात के पेश नज़र पाक सुजुकी कंपनी ने 16 रोज के लिए प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान पाक सुजुकी के मुताबिक ये फैसला इन्वेंट्री में कमी की वजह से किया गया। कंपनी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल प्लांट 31 जुलाई से 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। कंपनी का ऑटोमोबाइल प्लांट जारी रहेगा। तर्जमान ने बताया कि ऑटो सेक्टर की दरामदात पर आयद पाबंदियों की वजह से कंपनी को इन्वेंट्री की किल्लत का सामना है। मोटरसाइकिल डीलर्स ने बताया कि मार्केट में सुजुकी बाइक तो वाफर तादाद में मौजूद हैं, मगर गाहक ना होने के बराबर हैं।
जी गाहक तो नामो निशान भी नहीं है और आपके सामने लाख रुपए का माल लगाया हुआ है। बाइक महंगी इतनी हो गई कि गाहक ने कहाँ से आना है। लास्ट बाइक GT 110 है जो 3.5 के करीब है, वो भी बजट से आउट हुई है लोगों के। शहरियों ने पाक सुजुकी कंपनी से बाइक्स की कीमतों में कमी का मुतालबा भी किया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। LPG प्लांट्स मालिकान और कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर के LPG सेलर्स और डीलर्स ने हड़ताल की। लाहौर के LPG डीलर और सेलर्स ने पीर को LPG की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की। LPG डीलर्स और सेलर्स ने 4 घंटे दुकानें बंद रखी। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत सेलर्स की बजाय LPG प्लांट्स मालकान और कंपनियों के कीमतें बढ़ाने का नोटिस ले। कीमतें ज्यादा होने की सजा सेलर को क्यों मिलती है? चेयरमैन वगैरह से कह दिया, अगर आपके लाइसेंस या तो आप इम्पोर्टर्स को इनको लगाम नहीं डालेंगे 5 और 6 गज को पूरे मुल्क में शटर बंद हड़ताल होगी और दमादम मशकल अंदर होगा। LPG डीलर्स ने कहा, जिले इंतजामिया और पुलिस ने सेलर्स को कमजोर समझते हुए उनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। जुजवी हड़ताल LPG प्लांट्स मालकान और कंपनियों के खिलाफ की गई। LPG डीलर्स ने कहा, अगर हुकूमत ने कीमतें बढ़ाने का नोटिस ना लिया और प्लांट्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई ना की तो 5 और 6 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल होगी। कैमरामैन मलक टीपू ऐवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात का शॉर्टफॉल, एंटीबायोटिक अद्वियात नायाब, मरीज खार, सर्जिकल सामान की भी शदीद किल्लत। अद्वियात की किल्लत का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में आने वाले मरीजों के साथ साथ इनडोर में जेरे इलाज मरीजों को भी मुख्तलिफ जान बचाने वाले एंटीबायोटिक अद्वियात मुयस्सर नहीं। सर्जरी के लिए डिस्पोजेबल मुयस्सर न होने से मरीज ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सामान खुद खरीदने पर मजबूर हैं। सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात खरीदारी के बावजूद मरीजों को अद्वियात की अदम दस्तयाबी संगीन मसला बन गया है। मकबूल रोड इचरा बदतरीन रोड और सीवरेज मसाइल से दो चार है। सड़कें ज़बोहाली का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। आपको बताते चलें कि मकबूल रोड इचरा बदतरीन रोड और सीवरेज मसाइल से दो चार है। सड़कें ज़बोहाली का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन भी शिकवा कुनान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से समरा फातिमा से। समरा, बताइएगा। रोड इशरा में मौजूद हूँ, जहाँ ना सिर्फ रोड का मसला है, रोड टूटी हुई है, बल्कि यहाँ पर सीवरेज का भी मसला है। सीवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से पूरी रोड पर जो है वो सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सीवरेज के गंदे पानी के छींटे जो हैं वो लोगों के कपड़ों के ऊपर पड़ रहे हैं और उन्हें यहाँ से गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है। इस वक्त यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अंकल जी, मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से ये मसला है? दोबारा 5 साल के लिए हमने कभी किसी को नहीं देखा कि आके कोई मसला हल करे, कोई गलियों के बल्ब लगाया या ये रोड का कोई मसला हल करे। किन मुश्किलात का सामना, पूरी गली में पानी खड़ा हुआ है? यहाँ पे कारोबार कोई नहीं कर सकता, इतना पानी, नमाज की ये तंगी होती है बहुत ज़्यादा, महंगी का मसला ज़्यादा, तो जो सब रास्ता गुजरने की तंगी होती है नमाजियों के लिए, मुसाफिरों के लिए, जो है बहुत मसला ज़्यादा यहाँ पे। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा पानी, ये तो अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे गोटे गोटे पानी होता है। कोई रिक्वेस्ट करेंगे? 2000 रुपया दे के गटर साफ करवाया तो फिर पानी जड़ा ना उत्थे दा इलाका मकीनों की गुफ्तगू आपने सुनी और इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा आग बगोला है कि गली में जो है वो हर वक्त सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता है और घरों में भी यही पानी जो है वो उनके जो नल हैं उनमें यही पानी आ रहा है। लोग जो है यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, कारोबार नहीं कर सकते, बाहर गली में नहीं निकल सकते क्योंकि पूरी गली में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है। सड़क भी टूटी हुई है। समरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शाहजमाल कॉलोनी के रिहायशी इलाके में बिजली खराब होने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मर्द और खातीन मुजाहिरीन ने लेस्को काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शाहजमाल कॉलोनी नज़द करीमिया मस्जिद के रिहायशियों का कहना था गुज़श्ता 3 रोज से घरों में बिजली के कम वोल्टेज आ रहे हैं। कम वोल्टेज आने की वजह से घरों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया खराब हो रही हैं। महंगाई के दौर में नई इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया खरीदना बहुत मुश्किल है। लेस्को हुकाम को बार बार दरखास्त करने के बावजूद बिजली को ठीक नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शाहजमाल कॉलोनी में वोल्टेज की खराबी को जल्द दूर किया जाए। रेलवे हुकाम की इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक की मरम्मत पर अदम तवज्जोही। माली साल 2022-23 में ट्रेन ऑपरेशन के 16,823 घंटे ज़ाया। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की बरवक्त शरह 42% रिकॉर्ड की गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर और रूलिंग स्टॉक की मुरम्मत पर अदम तवज्जो। माली साल 2022-23 में ट्रेन ऑपरेशन के 16,823 घंटे जाया हुए। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की बरवक्त शरह 42% रिकॉर्ड की गई। रेलवे हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस ट्रेनों की बरवक्त शरह में भी बड़ी कमी आई। रेलवे जराये के मुताबिक रेलवे ट्रैक खराबी और फनी रुकावटों के बायस ट्रेन ऑपरेशन के 4,557 घंटे जाया हुए। सिग्नल की खराबी के बायस 1,376 घंटे जाया हुए। मौसम की खराबी के बायस 6,029 घंटे जबकि हादसात के बायस 729 घंटे। CBI सिग्नल खराबी के बायस 991 घंटे। लोको खराबी के बायस 617 घंटे जाया हुए। दौरान सफर कोचों की खराबी के बायस 515 घंटे। क्रॉसिंग के बायस 1,306 घंटे जाया हुए। साल 2021 और 22 में इंफ्रास्ट्रक्चर रूलिंग स्टॉक की खराबी, हादसात और मौसम की खराबी के बायस 12,648 घंटे जाया हुए थे। दर्जा चहारम में भर्ती के मुंतज़िर नौजवानों के लिए बुरी खबर। महकमा प्राइमरी हेल्थ में हजारों आसामियों को खत्म कर दिया गया। हेल्थ में दर्जा चहारम की 2,500 आसामियां खत्म कर दी गई हैं। माली, ड्राइवर, किक, चौकीदार, मसालची, बैरा, खाकरोब, डाई, मलेरिया, सुपरवाइजर, स्केल 1 से 4 तक की 2,411 आसामियों को खत्म किया गया है। इसी हवाले से महकमा खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ में अरसे दराज से इन खाली आसामियों पर भर्ती नहीं की जा रही थी। अब आसामियां खाली होने को जवाज बनाकर इन्हें सिरे से ही खत्म कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़ये की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वाक़ये पर जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए दरख्वास्त की जाएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़ये की तफ्तीश लाहौर में होगी। यूनिवर्सिटियों में इंसदादे हैरेसमेंट सेल बनाए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया है खातीन प्रोफेसर्स को हैरासमेंट सेल का सरबराह तैनात किया जाएगा। ये भी फैसला किया गया है। इस इजलास में सूबाई सतह पर भी खसूसी इंसदादे हैरेसमेंट सेल कायम किया जाएगा। वाक़ये की जामे तहकीकात करके हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला ने कहा कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मंसूर कादिर की शिरकत, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG उस्मान अनवर और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की है। SSP रैंक के ओहदे पर प्रमोशन पर पुलिस अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने पुलिस अफसरान को रैंक लगाए। SSP रैंक के ओहदे पे प्रमोशन पर पुलिस अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब में वज़ीर आला ऑफिस में हुई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ग्रेड 19 में SSP प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब उस्मान अनवर ने मुख्तलिफ रीजन्स और इस्लाम में तैनात 14 अफसरान को अगले ओहदों के प्रमोशन रैंक्स लगाए।